शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवाद दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। कवि विनीत चौहान को ज्यादातर लोग एक लोकप्रिय वीर रस के कवि के रूप में जानते हैं। वो कवि जिसने बाघा बॉर्डर से लेकर मुंबई के चौपाटी तक और कारगिल की वीर भूमि से कोलकाता तक, यूके, ओमान, बेलफास्ट तक अपनी कविताएं पढ़ी हैं। हजारों श्रोताओं की भीड़ को उनके काव्य पाठ पर भुजाएं उठाते देखा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विनीत चौहान रासायनिक विज्ञान के लेक्चरर के रूप में भी अपने विद्यार्थियों में उतने ही लोकप्रिय हैं। उनके पढ़ाए विद्यार्थी आज कलेक्टर भी हैं, डीजीएसपी भी, तो एसडीएम और डॉक्टर भी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों ने अलग ही छाप छोड़ी है। आज उन्हीं के विद्यार्थियों से सुनते हैं उनके गुरु विनीत चौहान सर के बारे में। उनकी बहुत सारी खासियत है उनमें, और उस खासियत की वजह से वो सबके फेवरेट रहे होंगे। बट मुझे उनकी जो दो खासियत थे जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी, बहुत द फर्स्ट उनका पढ़ाने का तरीका एंड सेकंड उनका नेचर। तो एक दिन वो ऐसे ही पढ़ा रहे थे और अचानक से हम सब लोगों को एक डाउट आया कि सर वीक और वीक में स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इनके स्पेलिंग में। तो सर ने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से वो क्लियर किया कि मुझे आज तक वो याद है। ही सेड कि सिंगल पर्सन है तो वीक हो गया, एंड अगर दो लोग मिल गए तो वो स्ट्रांग हो गए। सो लाइक दिस, WEAK सिंगल ई है तो कमज़ोर है तो वीक हो गया, एंड WEEK 2E है तो वो स्ट्रांग हो गया, दैट इज सप्ताह। विनीत जी सर 1992 में भोपालगढ़ में आए थे, प्रथम नियुक्ति हुई थी। उस समय मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। सर केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और हम आर्ट्स के विद्यार्थी थे, लेकिन सर का हमारे ऊपर विशेष स्नेह रहा। विशेष तौर से मुझ पे उनका बहुत स्नेह बना रहा, जिसके लिए ज़िंदगी भर में उनका आभारी हूँ। किसी बात से लेकर सर हमसे कुछ नाराज़ हो गए थे तो 4-5 दिन तक हमारी कक्षा में नहीं आए। हालांकि वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और हम आर्ट्स के स्टूडेंट, लेकिन फिर भी वो एक बार जरूर हमारी कक्षा में आते थे नैतिक शिक्षा के लिहाज से। हम 5 जने गए सर के पास, सर से माफ़ी मांगी, कहा सर आप हमारी कक्षा में आइए। तुरंत रवाना हो गए, आए, पूरी कक्षा खड़ी हो गई, सब ने एक स्वर में माफ़ी मांगी, सर हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो हंसते हुए बोले, अरे मैं तुमसे रूठा कब था? अरे ये रूठना मनाना तो बचपन का खेल है, मैं तुमसे रूठ कर जाऊँगा कहाँ। दुनिया के लिए सुविख्यात कवि विनीत चौहान मेरे लिए विनीत भैया हैं। उनकी आत्मीयता से वे कुछ ही महीनों में कब विनीत सर से विनीत भैया बन गए पता ही नहीं चला। उनकी काव्य रचना तो सुप्रसिद्ध है ही, काव्य मंच में वे एक ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हम उन्हें एक सरल, मृदुभाषी एवं सदैव सहायता में तत्पर व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भैया से एक बार मिलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति उनका करीबी रिश्तेदार बन जाता है। भले ही हम लंबे समय तक ना मिलें, ना कोई बात करें, लेकिन मुझे ये यकीन है कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग सदैव मेरे साथ रहेगा। मैं विनीत भैया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वे विश्व विख्यात कवि बने तथा देश का गौरव बढ़ाएं, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे विनीत भैया बने रहना तथा अपना स्नेह एवं आशीष सदा बनाए रखना। धन्यवाद। विनीत चौहान ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व अनेक मुख्यमंत्रियों से लेकर कई दिग्गज हस्तियों के साथ मंच साझा किए हैं, लेकिन उनके विद्यार्थी उन्हें सिर्फ अपना गुरु ही नहीं बल्कि संरक्षक और कहीं कहीं अपना मित्र या बड़ा भाई ही मानते हैं। जब हमारे स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर के रूप में एक युवा टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ
और उनके स्कूल में आने से पहले हमें लगता था कि हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से, अपने तरीके से स्कूल का माहौल इस तरह से कर दिया कि हमें अपने लगने लगा कि हम सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं। और धीरे धीरे पूरा स्कूल विनीतमय हो गया। तो फाइनली मैंने नाम बता ही दिया कि मैं जिन व्यक्ति की शख्सियत की बात कर रही हूँ, जिस व्यक्तित्व की बात कर रही हैं, वो कोई और नहीं, मेरे अपने गुरु, मेरे भाई, वीर रस के ओजस्वी कवि विनीत चौहान सर हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं उनकी बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। विनीत सर ने मुझे 12th में पढ़ाया है और केमिस्ट्री वो मुझे पढ़ाते थे। विनीत सर से शिक्षण के अलावा बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ज़िंदगी के हर मकाम पर उनके व्यक्तित्व की छाप उनके जो विद्यार्थी हैं उनमें हर वक्त नज़र आएगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने जो कुछ आज हूँ उसमें ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे इनोवेशंस में, कृतित्व में, कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना में, उस जज्बे में, जुनून में, जिद में विनीत चौहान साहब का एक अंश हर जगह नजर आता है। मेरी स्कूलिंग आर्य कन्या स्कूल अलवर से हुई। विनीत सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाने आए थे और धीरे धीरे वो सर से कब हमारे मेंटोर बन गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारी क्लास के लिए ही ऐसे थे, पूरे स्कूल में और टीचर्स में, स्टूडेंट्स में वो फेमस थे। वो दिन मैं नहीं भूलती जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ था, और ये बात हम में से किसी को नहीं पता थी, पर जब पता चली तो हम सब ऐसे रोए जैसे कि किसी अपने से बिछड़ रहे हों। आज से 20 साल पहले जब वो हमारे शहर धनबाद आए थे तो मैं अपने पति और बेटी के साथ उनसे मिलने गई और सारे रास्ते सोच रही थी कि पता नहीं सर पहचानेंगे या नहीं। लेकिन जब इतने बड़े कवि होने के बाद भी वो हमारे बुलाने पर स्टेज से नीचे पीछे स्टेज पे मिलने आए और इतनी सारी ढेर सारी पुरानी यादें हमारे साथ ताज़ा की, तो एहसास हुआ कि व्यक्ति बातों से ही महान नहीं बनता, अपने कार्यों से महान बनता है। आज हम अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें विनीत चौहान जी जैसे गुरु, विनीत चौहान जी जैसे शिक्षक मिले हैं। और किसी गुरु की प्रशंसा की बात करें तो कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, और सात समंदर मसी करूं गुरुगुण लिखा न जाए। यदि सातों समंदर के पानी को शाही में बदल दें तो भी किसी के गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता। यानी शब्द कम ही पढ़ते हैं और आज भी कम ही पढ़ेंगे। मैं कितना ही महिमा मंडन कर लूं, कितनी ही प्रशंसा कर लूं, इनकी प्रशंसा कम ही होगी। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो विनीत चौहान जी ने हमें शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिए हैं। विनीत चौहान जी ने गुरु शिष्य परंपरा के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को एस्टेब्लिश किया है। विनीत चौहान जी ने सरकारी स्कूल में अध्यापक रहते हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम को नए आयाम तक पहुंचाया है, नई ऊंचाइयां दी हैं। विनीत चौहान के विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो या फिर रशिया, दुबई हो या मस्कट हो, अहमदाबाद हो या फिर चेन्नई। मैं विनीत चौहान सर की स्टूडेंट रही हूँ। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया है। उस टाइम में एक फेयरवेल फंक्शन हुआ था जिसमें सभी टीचर्स के लिए मैंने 2-2 लाइनें लिखी थी, और क्योंकि उनकी नेचर काफ़ी गंभीर टाइप की थी तो उनके लिए शायद मैंने जो 2 लाइनें लिखी थी उसमें कुछ महात्मा टाइप का वर्ड भी आया था। तो उनके बारे में अदर देन बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर वो एक कवि भी थे। तो जब उन्होंने मेरी लाइनें सुनी, उसके राइट आफ्टर उन्होंने वहीं की वहीं स्टेज पे आके अपना जवाब भी तैयार करके दे दिया। तो और वो जवाब कुछ ऐसे था, आपने दिया है हमें नाम जो महात्मा, तो देखिएगा उसको भी पूरा कर दिखाएंगे। द्रोणाचार्य भले हम बने चाहे नहीं बने, द्रोणाचार्य भले हम बने चाहे नहीं बने, पर 1-2 को एकलव्य तो बनाएंगे। दोस्तों, आपको मेरे बैक साइड में शायद बांके बिहारी जी की छवि दिखती होगी, लेकिन मैं जब भी इस साइड देखता हूं तो मुझे विनीत जी दिखाई देते हैं।
आप मान सकते हो कोई गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षक ऐसा भी होता है जो एक्स्ट्रा क्लास लेता है। आपने सुना होगा प्राइवेट स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास लगती है। साहब विनीत जी हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। साहब आपने सुना है कभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर संडे को आता है, अपने बच्चों स्टूडेंट्स को बुलाता है और संडे को पढ़ाता है। साहब हमने देखा है विनीत जी संडे को आते थे और संडे को हमें स्कूल में पढ़ाते थे। और मैं अपनी लाइफ में पीएचडी कर सका, मैं अपनी लाइफ में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर रह सका। एक एवरेज गांव का स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर के एमएससी में सेकंड टॉपर हो, उसके बाद वो पीएचडी करे, रिसर्च करे, इम्पॉसिबल है। केवल विनीत जी जिसके साथ है उसके लिए ही ये सब पॉसिबल है। थैंक यू विनीत सर, यू आर माई लाइफ। सो बताना चाहूँगा मुझे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे थोड़ा 12th में ऐसे। तो बाद में पता लगा कि वो भी एक लाइक आर्टिस्ट है, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे बताए। मैं पहले पढ़ाई करता था बट आज जो है जगदीश नाम का बंदा जेडी नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ें हैं उनकी अपनाई थी, लाइक लाइफ में जो भी करना है, डाकू भी बनना है तो ऐसा बनना है हमसे बेस्ट कोई ना हो। तो उनसे यही सीखा था, जो भी करना है इतना बेस्ट करो तुमसे ऊपर कोई ना हो। तो अभी भी हम सीख ही रहे हैं। लाइक उन्होंने एक चीज़ सिखाई है कि लाइफ में हमेशा स्टूडेंट बने रहो। आप विनीत चौहान सर से एक ओजस्वी कवि के रूप में परिचित हैं और मैं एक गुरु के रूप में। उनकी एक बात स्मरण में आती है, वो ये कहते थे कि मुझे वो छात्र पसंद हैं जिसमें ऊर्जा हो। वो कहते थे कि जिस छात्र में ऊर्जा होगी, भले ही वो ऊर्जा नकारात्मक हो, हम उसे सही दिशा देके सकारात्मक कर सकते हैं। जैसे बहता हुआ वह जल जो बड़ी तेज़ी से प्रलय मचा रहा है, लेकिन उसे एक सही दिशा देकर हम सिंचाई के रूप में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन जिस छात्र में ऊर्जा नहीं है, उसे सही दिशा में पहुंचाना गुरु के लिए मुश्किल हो जाता है। 10वीं कक्षा में सामान्य अंक लेने के बाद में जब हम सर के पास में विज्ञान विषय के लिए पहुंचे तो सर ने एक प्रश्न किया कि क्या आप विज्ञान विषय को चला पाएंगे। उनका ये प्रश्न हमारे लिए सीख बना, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये आपके प्राप्तांक नहीं, ये आपके भ्रमांक हैं। तो गुरु की वो सीख को हमने सहेजा, मेहनत की और आज एक सभ्य नागरिक के रूप में हम जीवन यापन कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अध्यापक आए, पर विनीत सर ने मेरी ज़िंदगी एकदम बदल के रख दिया। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब सर ने ये कहा था, जीवन में कुछ भी करो तो एक मिसाल बनना, कुछ ऐसा हो जिसके लिए तुम पहचाने जाओ, तुम्हें याद किया जाए। रक्तदान के क्षेत्र में आज अलवर ज़िले के अंदर उनके शिष्य ने अब तक 59 बार पर्सनली रक्तदान किया। विनीत चौहान के विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में गए, उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। फिर चाहे वो सेना हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चिकित्सा विभाग हो या फिर शिक्षा। आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमें गुरु के रूप में विनीत सर जैसे गुरु मिले। मुझे आज भी याद है जब मैं कक्षा 11वीं का स्कूल में दाखिला के लिए गया था, तब वहाँ पर बायोलॉजी के क्लास टीचर विनीत सर जी थे और केमिस्ट्री के लेक्चरर भी विनीत सर जी थे। जो वो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे तो बहुत सरल तरीके से हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। He is a down-to-earth person having compassion and empathy towards his disciples. Here, I would definitely like to share an instance. Despite not being directly involved in the drawing competition held at district level in our school, he enthusiastically came up on the stage and announced my name as a winner. This motivated me a lot. Even after so many years have gone by, Sir is still connected with his students, which is very rare in present times. In the end, I pray to Almighty God may shower all the success on him. Jai Hind. मेरी मुलाकात श्री विनीत चौहान सर से हुई थी नवीन स्कूल में। उनसे मेरी 30 मिनट की मुलाकात में मेरी सारी ज़िंदगी के मायने ही बदल गए।
उस दिन की मुलाकात ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया अंदर तक। मुझे इंडियन आर्मी चुनने का सबसे बड़ा अहम रोल मिला, वो मिला विनीत चौहान सर की एक कविता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु पे कायल हुआ है। इस कविता को जब मैंने सुना, इसको मैंने जाना, तो इसने मुझे अंदर तक जगा दिया। तो फिर मैंने फैसला किया कि मुझे जो करना है तो मैं अपने देश की सेवा करूंगा, भारत माँ की सेवा करूंगा। विनीत सर से केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सर के जो पढ़ाए हुए फंडामेंटल्स थे केमिस्ट्री के, जो बेसिक्स थे केमिस्ट्री के, उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं सर के ही सब्जेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। विनीत सर एक बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे समाज सुधारक, एक अच्छे व्यवस्थापक और एक महान कवि के रूप में है। सर अपने सभी शिष्यों को अपना शिष्य तो मानते ही हैं, अपना दोस्त भी मानते हैं और सभी बातें बिल्कुल खुल करके उनसे शेयर करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, एक गुरु की तरह भी और एक दोस्त की तरह भी। कुल मिलाकर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, ये विनीत चौहान के शिष्यों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, और विनीत चौहान ऐसे ही शिक्षक रहे हैं। उनकी ये जीवंतता लगातार बनी रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। आप इतर नहीं कर सकते उसकी कविता को कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और कवि नरेंद्र मोदी अलग हैं।